हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी जिसका इंतजार कर रहे थे वो डेट आ चुका है। एसएससी जेडी 2026-27 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब डेट क्या है और क्या क्या जो इसमें चेंजेस देखने को मिला है, क्या गलती नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या गलती नहीं करना, ध्यान समझिएगा। हम लोग खोलते हैं, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट को खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डेट दिया हुआ है। देखिए आपका जो एग्जाम डेट है 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक होगा। मतलब आपने तैयारी किया है, अब आपको क्या करना है, सभी बातें हम लोग करेंगे, लास्ट में करेंगे। पहले देख लेते हैं डेट क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहां समझ में आ गया। 27 अप्रैल से 30 मई यहां पर आपका डेट दिया गया है। उसके बाद देखते हैं, सब कुछ वही है, कहीं कोई चेंजेस नहीं किया गया है। एक बात और यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है, आपका एक स्लॉट जो है सिस्टम यहाँ पर आ गया है। अब स्लॉट सिस्टम क्यों आया है बात करते हैं यहाँ पर, ताकि जो है जो भी बच्चे जो है फंस जाते हैं, कहीं एग्जाम जो है बहुत भारी संख्या में एग्जाम होता है, तो उस सभी से बचने के लिए जो है किसी प्रकार के एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो, इससे बचने के लिए इस स्लॉट को लाया गया है। अब देखिए यहाँ स्लॉट क्या है यहाँ पर। अब ये स्लॉट कब जो है आपको बुक करने का मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए 4 स्लॉट यहाँ पर आपके दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वीक फर्स्ट दिया हुआ 27 अप्रैल से 2 मई तक दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड वीक में क्या है, 4 मई से लिखा हुआ है, कहां तक, 9 मई तक लिखा हुआ है। और थर्ड वीक में क्या है, 18 मई से लिखा हुआ है, 23 मई लिखा हुआ है। और 4 वीक 25 से चलेगा, कहां तक, 30 जो मई तक चलेगा। मतलब कि ये एग्जाम का यहाँ पर शेड्यूल किया गया है, कितना इस तरह से एग्जाम आपका चलेगा। इसी 4 वीक में आपका एग्जाम चलेगा। देख रहे हैं कहां पर, या 2 तक लिखा हुआ, 2 मई तक। उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ है, 4 मई स्टार्ट हुआ है, 9 तक चलेगा। उसके बाद 18 से जो है स्टार्ट होगा, देख रहे हैं ना, 23 है, फिर उसके बाद 25 से स्टार्ट होगा। तो ये आपको स्लॉट बुकिंग करने के लिए जो है समय दिया जाएगा, और आज ही से आपको जो है समय मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कब से आप ये प्रेफरेंस जो है भर सकते हैं। आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रेफरेंस आ जाएगा भरने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11 अप्रैल, मतलब कि आज ही से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 बजे से जो है आप कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, तो 15 अप्रैल ये लिखा हुआ, 11 अप्रैल से 15 अप्रैल जो है यहाँ तक कर सकते हैं। कितना बजे, तो 5 बजे का यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, इवनिंग का 5 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है। आप जो है उसके बाद अगर कीजिएगा तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये डेट ध्यान में रखिएगा, 11 अप्रैल से कहाँ तक है, 15 अप्रैल तक है। 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन का समय दिया गया है आपको। तो अच्छा से सही से आप सभी जो है प्रेफरेंस डालिएगा कि फर्स्ट वीक में आपको चाहिए, कि सेकंड वीक में चाहिए, थर्ड वीक में चाहिए, कि 4 वीक में चाहिए। आप जो भी वीक में चाहते हैं उस वीक में आप जो है फिल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप सभी मैसेज कीजिएगा, सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। आप क्या कीजिएगा, तो आप सिर्फ मॉक लगाना है यहाँ पर, चाहे आप तैयारी आपका 70% हो, 80% हो, 50% हो, अब आपको सिर्फ लगाना है तो मॉक लगाना है। ध्यान समझिएगा मेरी बातों को, 2 मिनट जो है ध्यान सुनिएगा। अब सिर्फ मॉक लगाना है, चाहे आप दिन में 4 मॉक लगाइए, 3 मॉक लगाइए, मॉक करना है। और जो एनालिसिस मस्ट है, एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पर लैक हो रहा है, कि हिंदी सेक्शन में लैक हो रहा है, कि जीके में हो रहा है, कि रीजनिंग में हो रहा है, कि मैथ में हो रहा है। मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि आप सभी सेक्शनल भी मारें और साथ साथ मॉक भी करें, क्योंकि सेक्शनल से पता चलेगा कि आप जो है मतलब कहाँ पर उस सब्जेक्ट में जो है जितना टाइमिंग देना चाहिए, जितना उस पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट में टाइमिंग देना चाहिए, उस टाइमिंग को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो सेक्शनल और उसके बाद मॉक जितना हो सके दबाइए, है ना। जहां पर गलती कर रहे हैं, जो भी कॉपी अब बना है उस कॉपी को देखिए कि कहां पर जो है गलती कर रहे हैं, कौन सा मैथ का फार्मूला जो है भूल गए कि जिसके वजह से जो है, कौन सा कंसेप्ट भूल गए जिसके वजह से जो है वो क्वेश्चन जो है आपका पर्टिकुलर गलती हो गया। चाहे इंग्लिश हो गया, अगर इंग्लिश है तब इंग्लिश जो है इंग्लिश को देख लीजिएगा, हिंदी है तो हिंदी को देख लीजिएगा। तो 4 ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है, जिसका इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर जो है अलग अलग चुने हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो पर आपको सिर्फ आप मॉक लगाना होगा, चाहे आप सेक्शनल मारे चाहे आप मॉक मारे, मतलब कि ये दोनों लेकर के आपको चलना होगा, है ना। और अधिक से अधिक स्कोर करना होगा, क्योंकि कितना वैकेंसी है आप सभी देखें ना, वैकेंसी कितना है यहाँ पर। तो वैकेंसी है आया हुआ है आप सबों को, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 25,000 जो है प्लस जो वैकेंसी है यहाँ पर। तो एक सीट अगर पक्का चाहिए तो वो तैयारी तो कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉक आपको मारना। जो भी डाउट होगा, जो भी समस्याएं होगी, आप कमेंट कीजिएगा, सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद साथ।